जीवन के अनुभव सुनना। ये प्रेजेंट में जेई लगा हुआ है, DSSP के थ्रू कंप्यूटर साइंस टीजीटी लगे हुए हैं दिल्ली में। दोनों सिरसा ब्रांच से हैं, ये डगवाली में पड़े थे ब्रांच में, ये सिरसा ब्रांच में। इन दोनों को देख के तुम अब शांत रहो और सुनो। दोनों की एज तुम सबके जो बड़े दिख रहे हैं, तुम्हें अपने एज में बड़े हैं दोनों। ये 30 इयर्स के हो गए, ये 29 के। जब ये पढ़ने आए थे और जब तक नौकरी लगी, एक गैप होता है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ने आप तुरंत नौकरी लगी, बाई चांस की बात होती है। लॉकडाउन के टाइम में इनको जॉब मिली थी। इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को देखा, और इनकी लाइफ से तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो। जैसे जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो पूरी लाइफ को आपकी को एक तस्वीर को बदलने की ताकत रखती हैं। एक आपने करियर क्या चुना, ये बहुत बड़ी चीज होती है, और दूसरा आपने लाइफ पार्टनर कैसा चुना। इन दोनों में अगर चूक हो जाती है तो फिर उसका भुगतान जिंदगी भर करना पड़ता है। ये दोनों चीजें अगर आपकी पॉजिटिव हो तो आपकी लाइफ बहुत स्पीड से अच्छा समय काटती हुई चलती है। इनके साथ और इनके साथ जीवन में जो कुछ हुआ, जैसे तुम लोग इस बात को समझने में सक्षम हो, अभी मैं तुम्हें बता भी रही थी कि ओल्ड में और न्यू में कोई अंतर है। इनकी जिंदगी से एग्जाम्पल लेना, और इन्होंने मुझे बताया अभी जब हम ऊपर थे कि लाइफ एक बहुत नेगेटिव फेज में थी, उस टाइम पे बिल्कुल कट ऑफ हो गए सबसे, यार दोस्त परिवार सब छूट गया। उस टाइम पे परिमल सर की बातों ने कितना काम किया। देखो ये कागज के चंद पन्ने पढ़ना ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि पेपर में ही आते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी है लाइफ मुझे जीनी कैसे है। क्योंकि लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी तब ये पन्ने काम नहीं आएंगे, तब बातें काम आती हैं कि किसी इंसान ने उस टाइम पे ऐसा किया और वो आगे बढ़ गया, तो मैं क्या करूं। तो अब ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे आपको, और आप इनसे सीखो समझो, क्योंकि तुम जैसे ही हैं वहां से यहाँ खड़े हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तभी ये घड़ी मिलती है और यहाँ ये माइक तभी मिलता है बोलने के लिए कि तुम सुन पाओ कि तुम्हारी भीड़ के बीच में से उठ के ये यहाँ तक कैसे आए, क्या जीवन में कटु अनुभव रहे और कैसे उन अनुभवों को नीचे दबा के ये जिंदगी में आगे बढ़ गए। आज ये एक एग्जाम्पल है, दोनों बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं। इनकी सैलरी 85,000 रुपीज पर मंथ है, और इनकी सैलरी 59,000 पर मंथ है। हरियाणा और दिल्ली में HRA का डिफरेंस अच्छा खासा है, इसलिए यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। दिल्ली में HRA ज्यादा मिलता है क्योंकि मैंने भी जॉब की, मुझे पता है। सेम अगर आप उस पे है ना पोजीशन पे, हरियाणा में उसी सेम पोजीशन में 5-7 हज़ार कम हो जाते हैं। दिल्ली में वो 5-7 हज़ार, क्योंकि वहाँ का किराया और रहना ये महंगा पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को बढ़ा के दिया जाता है। पर दोनों स्टेबल है, दोनों रेप्यूटेड जॉब कर रहे हैं। जेई होना अपने आप में गर्व की बात है, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस एक टीचर के रूप में काम करना भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी बढ़िया सैलरी पे अब इनकी पूरी लाइफ सेट है। लेकिन यहाँ तक जिंदगी को लाने में कितनी दिक्कतें आई उसके बारे में ये खुद बताएंगे। पहले तो सभी को नमस्ते। मतलब अब जितना मैं मैम ने जरूर बताई, अब जितना मैं हंस रहा हूँ ना उससे पहले उतना ही मैं नीचे था। कि एक फेज ऐसा आया था लाइफ का कि मैं कहूँ कि 1 महीने 1.5 महीने मैं कहूँ कमरे से नहीं निकला था। तो उस मोमेंट से कैसे निकल के आया, मेरी मैरिज हो गई थी, मैं प्राइवेट था, मेरी मिसिस गवर्नमेंट थी, तो वो थोड़ा सैलरी उनकी हाई, मेरी सैलरी वो, तो थोड़ा हो गया ईगो प्रॉब्लम। बस उसके बाद झगड़े, फिर फाइनल क्या हुआ, हमने मन बनाया, मतलब साथ में बहुत ट्राई किया साथ में रहने का, पर वो ईगो प्रॉब्लम में बहुत रहा। फाइनल आके ये हुआ, हमारी एक बेबी हुई थी जो उनके घर ही हुई थी, और वहीं 4th डे उनकी डेथ हो गई। जब हम गए तो हमें ये मिला कि हम जब बेबी को देख रहे हैं तो उनके चेहरे पे नीले चेहरा नीला, तो हमें शक हुआ
हमने पोस्टमार्टम कराया तो उनके आया गया, तो मैंने खुद अपनी बच्ची को अपना हाथों से दफनाया। तो वो मोमेंट और ये एहसास 2 साल में लिखने मतलब बहुत बुरे रहे। पर उसके बाद भी मैंने जब कमरे में बंद रहा, दोस्तों से कट ऑफ कर दिया, जेब में पैसा नहीं है, तो उस टाइम कहीं ना कहीं से करके जैसे भी किया एक स्टार्टिंग की, बाहर आया। बस मुझे ये था कि कोई ना कोई सेंटर ज्वाइन करना है, घर से निकलना है, क्योंकि घर से निकलते भी ये होता है ना कि अभी साथ वाला क्या बोल रहा है, ये क्या बोलेगा। तो उस फेज से निकल के जब सेंटर गए तो धीरे धीरे मोटिवेशन आया। फिर भी मतलब चलता रहा, ये वो चलता रहा। 1 साल बाद जाके थोड़ा माइंड शांत हुआ, फिर 2 साल लगे। जैसे ही 2021 में एग्ज़ाम हुआ और 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया और उस दिन लगा कि हो गया। उस दिन थोड़ा माइंड शांत हुआ। तो तब तक हमारा डाइवोर्स भी हो चुका था, तो तब तक माइंड जाके शांत हुआ। बट उससे पहले मेरा जेई का एग्ज़ाम भी करीब हुआ था, वो उसके कारण ही नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता 5 नंबर कितने इम्पोर्टेंट थे। वही 5 नंबर मुझको लेके बैठ गए। फिर इंस्ट्रक्टर का भी हुआ, वो आगे बढ़ नहीं पाया, वो कैंसिल हो गया। फाइनली जाके इसमें हुआ तो थोड़ा माइंड शांत हुआ। और घर वालों ने इस बीच में मुझे बहुत कहा कि प्राइवेट, क्योंकि पहले मैं प्राइवेट जॉब करके आया था, तो मैंने कहा प्राइवेट कर ले। मुझे पता था हमारे घर की हालत क्या है, मैं प्राइवेट करूँगा वो फिर भी ऊपर नहीं उठ पाएगी। तो घर वालों के कहने के बावजूद भी मैंने गवर्नमेंट की तैयारी कंटिन्यू की। और जिस दिन लगा, जिस दिन दिल्ली में आया, उस दिन जिस दिन मेडिकल हो गया मेरा, सबसे पहले रात की ट्रेन में घर गया और सुबह डैडी उठे नहीं थे, सबसे पहले ये बताया कि गवर्नमेंट जॉब लग गई। बस मेडिकल का रिजल्ट करना है। तो भाई 5-6 महीने से लाइफ थोड़ी सी स्मूथ चल रही है, उससे पहले तो आप लोगों को नहीं। तो अभी सही है। बस ये है, लास्ट टाइम तक मैंने 2015-16 में एस्टेट क्लियर किया, पोस्टें नहीं निकलती। 2020 का एस्टेट क्लियर किया। अभी भी टीजीटी कंप्यूटर साइंस हरियाणा की पोस्टें पेंडिंग चल रही है, तो वहाँ भी नहीं हो पाया। बाई चांस दिल्ली में पोस्ट निकल गई और इलेक्शन हो गया, तो आज मैं आपसे आऊँ। देखो, इसकी लाइफ से सीखने को मिलता है कि जो मैंने शुरू में कहा कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका करियर और आपका लाइफ पार्टनर। इसने ज़िंदगी का कितना खराब अनुभव, कड़वा अनुभव कहें तो इसकी शादी रही। अब ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि इसकी वाइफ गलत है, हमें नहीं पता उसके साथ क्या रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है। कोई लड़की अगर गवर्नमेंट जॉब में, हस्बैंड नहीं कमाता, तो दुनिया ना उस लड़की को बहुत सुनाती है कि भाई क्या देखा तेरे पेरेंट्स ने, ऐसे कैसे शादी कर दी। ये सबके साथ है। तो उसने क्या फेस किया हमें नहीं पता, और हाँ कुछ चीज़ें नहीं चलने के लिए बनी होती हैं और उसको एक लाइफ का एक फेज समझ के भूल जाना चाहिए। बाकी इसकी अचीवमेंट ये बयान करती है कि इसने मेहनत बहुत की है। उस टाइम पे जब लाइफ का इतना नेगेटिव दौर देखा हो तो दिमाग भटक के वहीं जाता है बार बार कि भाई मैंने क्या कसर छोड़ दी, भाई मैं क्या बेहतर कर सकता था। उस चीज़ से निकल के और अपने आप को इतना फोकस्ड रखना कि मेरा टारगेट है, मुझे वो अचीव करना है। अब इसकी उम्र है 30 साल। जैसे जिंदगी के कितने साल नेगेटिव दौर को देखने के बाद फाइनली आज ये काबिल है, कामयाब है, और आज देखो इसके लिए तालियां बज रही हैं। हो सकता है कि लड़की भी कहीं देखे, क्योंकि ये चीज़ें चलती हैं, तो उसको फील हुआ कि हाँ शायद कुछ कमी या कुछ कसर रह गई। क्योंकि किसी रिश्ते के बनने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। इंडियन परिवार में तो हमें यही समझाया जाता है कि जब तक पीक ना हो तब तक भी चलाते रहो, कोशिश करते रहो, रिश्ता निभता रहे। लेकिन कोई नहीं, वो एक लाइफ का फेज था, उसको भूल के अब आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, क्या पता और कुछ बेहतर तुम्हारे साथ होना लिखा। बहुत बढ़िया रहा। तुम अपना अनुभव बताओ, कैसा क्या रहा? मैंने सबसे पहले डिप्लोमा किया 2013 में, फिर उसके बाद बीटेक करी। क्योंकि हमारे घर में जो मेरा बड़ा भाई था वो डिप्लोमा होल्डर था। मेरे फादर 6 ब्रदर है और 2 उनकी सिस्टर थी। क्योंकि हम 16 जने हैं परिवार में, टोटल चाचे सब फैमिली में।
अलग अलग है सभी। हम 3 ब्रदर हैं जी। एक ब्रदर एग्रीकल्चर में है, एक का बिजनेस है जी। बड़े भाई ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे पास मैकेनिकल में डिप्लोमा था, इसी में करना क्योंकि आगे जेई की पोस्टें निकलती है। बीटेक वाले भी अपनी इसकी कहानी सुनो, कई लोग बीटेक किए तुम्हारे बीच में ही बैठे हुए। क्योंकि उस टाइम मैकेनिकल की आज भी बहुत पोस्टें बहुत कम आती हैं, सिविल में सबसे ज़्यादा आती हैं। और 2019 के करीब ये पोस्टें निकली थी। मैंने 2018 में ICS ज्वाइन किया। उससे पहले 2016 में पास हुआ थी बीटेक। उसके बाद घर वाले कहते फ्री बैठ रहा है, जॉब कर ले, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरे साथ भाई को भी सपोर्ट करता था, मैं खेती भी करनी साथ में। फिर जैसे जो दोस्त हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब गांव में कुछ या आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग टकरेंगे, आपके मुंह पर तो बोलेंगे नहीं, पीछे से तो जरूर कहेंगे बीटेक करके खेत में धक्के खा रहा है, ये है वो है। फिर उन्होंने उसके साथ साथ मैं फिर 2016 के पास आउट के बाद 5 या 6 मंथ के बाद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास जॉब करी 8500 रुपये में। सुबह एयरफोर्स में 6 बजे मैं उठता था, 7 बजे लाइन में टोकन बांटने होते थे, लेबर को एंटर करवाता था। फिर शाम को 6 बजे 5 बजे से पहले 5 बजते ही उनको गेट से पास लेकर टोकन लेके उनको बाहर निकालना पड़ता था, लेबर और सारी एंट्री। तो कोई एक आधा अंदर भी रह जाता था। फिर जवाब जिसके नाम टोकन इशू होते थे 15 या 20 जवाबदेही उसकी होती थी, कोई अंदर रह गया तो उसको वापस बाहर लेके आओ। मैंने 6 मंथ वहाँ जॉब करी। मेरा जो वेट था 62 था, और उसके जो स्टार्टिंग ज्वाइन करा था उसके बाद 47 हो गया था मेरा वेट। फिर साथ में मेरा फ्रेंड था मेरे गांव का ही, उसकी सिस्टर ICS में कोचिंग करती थी। उसका उनके घर में उसके फादर जी की गवर्नमेंट जॉब के कारण 5 नंबर वाला वही कभी किसी एग्जाम में 1 या 2 नंबर से रह गई। वो कहता आजा मेरे पास ऑटोकैड तेरे को मैं सिखा दूँगा, रूम पर बैठ कर वो मेरे को सिखाता था। फिर उन्होंने ही आगे किसी प्राइवेट गुड़गांव में जो उस अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग करवाई, वहाँ 10,000 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। 3 या 4 मंथ जो किया करना। फिर वो माइंड में बात आती, अब छोड़ देता हूँ, घर वापस जाता हूँ। घर वालों से बात करता है, घर वाले कहते क्यों जो छोड़ कर आ रहा है, बढ़िया आगे स्टार्टिंग है तेरी, 10,000 में ज्वाइनिंग हुई है, कोई नहीं आगे बढ़ जाएगी, तेरी इंक्रीमेंट लगता रहेगा जो भी है ना। मैं घर वालों को मम्मी के साथ बात की, फादर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बस वो कभी आज तक उन्होंने पूछा ही नहीं था कि क्या है। बस अभी भी वो बताते हैं डिपार्टमेंट का पता नहीं रहता। मम्मी 8 पढ़ी हुई थी उस टाइम, उनकी भी उस टाइम उनकी भी आगे स्टडी नहीं कर पाए थे क्योंकि बड़ी थी, मेरे मामा भी छोटे थे और उनकी 2 छोटे थे। फिर उन्होंने मोटिवेट किया, चलो कुछ नहीं आते आगे। मेरा दोस्त था उसने वो कोचिंग ले रहा था ICS में, कहता ICS में ज्वाइनिंग करवाता हूँ, एक बार डेमो ले। मैं कहा डेमो नहीं लेनी, मेरे को सीधा ज्वाइन करवा दे। विनोद सर कह रहे ना पहले डेमो देंगे, आपको सही लगे 2 दिन डेमो या 3 दिन का शायद डेमो होती थी, कहते 3 दिन आप डेमो क्लासेस ज्वाइन करो। उसके बाद फिर वहाँ से मेरे जेई का पेपर था 2018 में। उसी टाइम में हरियाणा जीके आई हुई थी, क्योंकि मैं तो 10th के बाद वो लाइन में अलग चला जाता है। जहाँ पीछे जब भी डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर है उसमें मैथ फर्स्ट ईयर में होता है, उसके बाद मैथ नहीं होता। फिजिक्स इस ईयर में उसी लाइन में पूरी रहती हैं, तो उसकी मुझे नॉलेज थी। मैथ हो गया, उसके बाद स्टार्टिंग में बस समझने में दिक्कत आती थी, मैथ हो नहीं पाएगा। फिर वो पीछे सर ने सपोर्ट किया। फिर मैं और कुछ ना करूँ मैथ जरूर करता था घर जाके। मैथ के साथ रीजनिंग जरूर होती थी। मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। इस पेपर में भी इस मैंने टोटल 30 पेपर दिए थे। हाँ जी, कई पेपर भी होता था, जयपुर भी हुए, बीकानेर भी गए, बस दोस्तों के साथ जाना, चाहे रात प्लेटफॉर्म पर भी सोना पड़े वहाँ भी सोए थे हम। उसके बाद का एग्जाम क्लियर हुआ मेरा, फर्स्ट और सेकंड फिर साइकों में नहीं हुआ। टेक्निकल में 10 नंबर एक बाकी नॉन टेक्निकल ज़्यादा था, उसमें मैथ आया, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैगन को हरियाणा जी के 40 नंबर की हरियाणा जी की आई थी। उसमें मेरे 38 नंबर के करीब थे 40 में। मेरे चाचा जी के लड़के थे, वो मेरे से
6 मंथ छोटे थे, कोई 2 साल छोटे थे, उनकी मैरिज होगी। लास्ट में मैं बता, अब मेरे से नीचे एक चाचा जी का लड़का वो बचा हुआ है, मेरी मैरिज उनके बाद उनके पास एक जो 6 मंथ छोटा जी, उसके पास 4 साल की गुड़िया जी, और जो मेरे से 2-3 साल है उनके पास 1 साल की गुड़िया है। इसका भी स्ट्रगल रहा, 30 पेपर दे दे जाना अपने आप में, किराया लगाना, बार बार फेलियर देखना। कितना अच्छा हुआ इसका ग्रुप डी नहीं हुआ। जब इसका ग्रुप डी नहीं हुआ तो दुख हुआ कि मैं ग्रुप डी के भी लायक नहीं। बाद में खुशी हुई कि अच्छा हुआ ग्रुप डी नहीं हुआ। ग्रुप डी हो जाता तो शायद वो नंबर ढूंढने के कारण इसका इसमें नंबर ना आ पाता। अब ये जेई है, ये ज़्यादा प्राउड की बात है। अच्छा, 58 पे कट ऑफ थी, इसके 63 थे, तो कट ऑफ से कहीं ऊपर मार्क्स से दिक्कत नहीं थी। कितनी वैकेंसी थी? हाँ, बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे बच्चों को हो गया। ठीक ठीक, मैं सबको अपने हाथ में पकड़ लूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, ये मेरी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब तुम फेल हुए थे बार, तब कितनी बार मन में आया कि छोड़ देता हूँ पढ़ाई, यार कुछ नहीं होना जाना है, कहाँ बात है, बस की लगेगी नौकरी, ऐसा कितनी बार लगा? जब मैं एग्ज़ाम देके मतलब घर आता था तो मुझे थोड़ा दुख होता था कि इस बार रह गया तैयारी की, इस बार रह गया। बस डैडी को जाके इतना ही कहता था कि डैडी इस बार रह गया, कोई बातें नेट नहीं कर जाएगा। मतलब डैडी मेरे फ्रेंड कहते थे, बाकी आज वो मेरे बीच में है। मेरे जॉब लगने के 1 महीने बाद ही वो एक्सपायर हो गए थे, और डैडी ने बड़ा साथ दिया। कभी कभी वो भी कहते थे प्राइवेट कर ले। मैंने डैडी को बस एक ही जवाब दिया, देखो हमारी घर की कंडीशन ये है, मैं 10-12 हज़ार कमाऊँगा तो भी नहीं चलेगा काम, ब्रदर कमा रहे हैं तो भी उतना ही काम कर रहा है। और वो कहते चलो वही, जब तक तेरी हिम्मत है करता रहे, गवर्नमेंट जब की तैयारी करता रहे। और जिस दिन लगा उनको बताया तो उस दिन खुश हो गई, चलो हमारी बात उन्होंने नहीं मानी। तो उन्होंने यही कहा कि चलो ठीक है, तूने बात नहीं मानी। और जब भी घर जाता तो वो यही कहते थे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट हो जाएगा। जब मेरा जेई में हुआ, और जेई में आपको बताया 5 नंबर का सिस्टम रह गया था, मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस था कि जेई में मेरा हो जाएगा। हैंडीकैप लिस्ट में तो मेरा कंफर्म है हो जाएगा। जब घर गया, लिस्ट आई, तो मैं थोड़ा मतलब उदास होकर डैडी को बोल रहा कि अब इसमें भी नहीं हुआ, थोड़ा टेंशन ले अगले हो जाए। मतलब डैडी ने बड़ा सपोर्ट किया, ये नहीं कहा कि छोड़ो। कभी कभी कहते थे पर मैं समझा देता था, तो उन्होंने मेरा अच्छा साथ दिया डैडी ने। हाँ, दुख ये है कि मेरी जॉब लगने के बाद जो जिस इनकम फिर को ऐश करवानी थी वो मैं नहीं करवा पाया। तो आज के ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये दोनों एग्जाम्पल हैं कि लाइफ में, जैसे इन दोनों की एज, तुम्हारी 29 बता रही थी शायद तुम, और तुम्हारी 28, और तुम्हारी 30, 28 साल और 30 साल। तुम्हारे सामने कई बार बच्चे आते हैं जो 20 साल, 19 साल, 21 साल के भी होते हैं। दोनों में देखो, इन दोनों एज ग्रुप्स में मैच्योरिटी का फर्क आता है। इन दोनों ने लाइफ के नेगेटिव फेज को बहुत करीब से देख लिया। बीटेक करके खेती करना, लोगों का जो तरीका होता है, जो उनके चेहरे पे अजीब सी हंसी होती है ना, वो टॉन्ट कर रहे होते हैं उस हंसी से
कि इतना पढ़ाई क्यों था जब यही करना था, तो उससे बढ़िया तो 8वीं फेल है तो खेती कर रहे हैं। उस सबको झेलते हुए आगे बढ़ना, इनकी लाइफ में कितना नेगेटिव टाइम देखा, तो ये इन चीज़ों से सीखा करो कि जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए उतना बेस्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कोई चीज़ आपको नहीं मिलती तो शायद वो आपके फायदे के लिए नहीं मिलती। इनका ग्रुप डी में नहीं हुआ, बहुत बढ़िया रहा। इनका जेई में नहीं हुआ, बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि इनकी सैलरी आज 85,000 रुपए है। तो जेई का हो जाता तो यही टिक जाते ना, कि वहां तक ना जाते। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, इनसे देख के ये सीख लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों यहाँ आए, अपना अनुभव इनके साथ साझा किया। ये मिठाई मैंने तो खा ली, इनको खिला दो।